हेलो स्टूडेंट। आज का अपना ये जो वीडियो है ये आने वाले जो जेई मेंस का जो पेपर है फरवरी वाला जो पेपर आने वाला है, फर्स्ट अटैम्प्ट है जेई मेंस का, उसके ऊपर पूरा बेस्ड है। उसके लिए आपको कितना पढ़ना है, आपके पास 4 अटैम्प्ट है। इस साल आपका जेई मेंस आराम से क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 में से कोई भी एक ऑप्शन में आपका जेई मेंस आराम से क्लियर होगा। तो ये पहले वाले जो अटैम्प्ट है इसमें हमारे ऊपर बोर्ड का भी प्रेशर है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। ठीक है, पहले तो कुछ जानते हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं क्या जेई मेंस पेपर, जेई मेंस मतलब जो अपना पेपर है 2021 में कुछ चेंजेस हुए हैं। हाँ, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा जो चेंजेस आपको यहाँ पर मिला हुआ है 2021 में, जैसे लास्ट ईयर भी जो पेपर थे उसमें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो मैथ्स, उसमें तीनों के मिला के 25-25-25 क्वेश्चन थे। अब वो 25-25 में से आपके टोटल 300 मार्क के पेपर थे, जिसमें से जो आपके जो 5-5 क्वेश्चन थे, मतलब तीनों में के 5-5 क्वेश्चन निकाल दो तो बचे आपके 60 क्वेश्चन। वो 60 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड थे। और जो हर सब्जेक्ट के जो 5-5 क्वेश्चन थे वो 5-5 क्वेश्चन थे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। बाकी 60 एमसीक्यू के लिए आपके पास नेगेटिव मार्किंग था, लेकिन जो 15 क्वेश्चन जो 5-5 बच रहे थे उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने थोड़ा और आपके लिए बहुत और थोड़ा आसान कर दिया। वो लोगों ने क्या किया है कि अब जैसे पहले पुराने जो पेपर थे उसमें क्वेश्चन आपके कितने आ रहे थे, एक सब्जेक्ट के अगर आप देखो तो 25-25-25 हो रहे थे। इस साल जो 21 वाला जो पेपर आएगा जेई मेंस का, उसमें हर सब्जेक्ट का आपके पास 30-30 क्वेश्चन आएगा। 30-30 क्वेश्चन में देखो ये पैटर्न आपको दिया हुआ है एज पर लेटेस्ट जेई मेंस 2000 पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर आपको दिया हुआ है उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें आपके पास 20 एमसीक्यू है। देखो नीचे दिया है उसको 20 एमसीक्यू है। ठीक है, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग मिल सकता है। उसके साथ आपको दिया 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब वो 10 में से भी आपको 10 करने नहीं, 10 में से आपको 5 करना है। 10 में से आपको 5 करना है। पिछले साल जो पेपर था ना उसमें कोई एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं थे। इस साल आपके पास 5 ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। किसके लिए? न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन के लिए। तो उसमें से अगर आप 10 के 10 भी करते हो, उसमें से 5 अगर आपके राइट होते हैं तो आपको आराम से उसके एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी चीज़ें जेईई मेंस ने इस साल करके आपके लिए रखी हुई हैं, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन के भी ऑप्शन है न्यूमेरिकल बेस्ड वाले के ऊपर। बाकी 20 क्वेश्चन एज इट इज़ हैं। और एक मेजर जो चेंजेस ये लोग ने किया हुआ है वो देख लो। मेजर चेंजेस ये है कि जो पिछले साल था ना वो 75% बोर्ड में मार्क्स होना कंपलसरी था। पिछले साल 75% अगर बोर्ड में अगर आपका आएगा तो ही आपका जेई मेंस का मार्क्स कंसिडर होगा। लेकिन इस साल नहीं। इस साल नोट में अगर आप पढ़ लो तो उस लोग ने ऑलरेडी दे दिया है कि जेई मेंस में कोई 75% मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी लड़का एग्ज़ाम या जो भी लड़की एग्ज़ाम दे रही है वो आपके 12th पास आउट होनी चाहिए बस। वो आपके 12th पास आउट होने चाहिए। ये रूल है। ये 2021 में नया डिसीजन जेई मेंस ने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो आपको क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन डाल दिया। सेकंड, आपके ऊपर से बोर्ड का जो दिमाग में बोर्ड का ये बैठा था ना कि 75% आना चाहिए, उसको भी वो लोगों ने हटा दिया। ठीक है, अब आपको पहले पेपर के लिए क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, देखते जाना, आपको समझ में आ जाएगा वो पहले पेपर के लिए आपको क्या पढ़ना है। जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, तो फिजिक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर आपको इतनी इतनी चीज़ें पहले के लिए प्रिपेयर करो। डायमेंशनल एनालिसिस करो, ग्रेविटेशनल करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी करो, हीट ट्रांसफर करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर लो, वेव साउंड कर लो, थर्मोडायनामिक्स कर लो, काइनेमेटिक्स कर लो, रोटेशनल रोटेशनल डायनामिक्स कर लो, और आपका ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कर लो। मतलब इतने ही चैप्टर आपको फिजिक्स के लिए करना है। इतने ही चैप्टर आपको फिजिक्स के लिए करना है। इसमें से भी आपको, आप बोल रहे हो सर अभी भी तो चैप्टर बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी आपके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, तो इस 11 चैप्टर्स में से मैं कौन से पहले करूं? तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो चीज़ है आपकी ये। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मैंने फिजिक्स के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखो ना तो देखो मैंने बनाया हुआ है। मतलब देखो, लो इनपुट हाई वेटेज, मतलब कम मेहनत में अगर आपको ज़्यादा मार्क्स निकालने हैं तो आपको कौन से चैप्टर्स करना है। कम मेहनत में अगर आपको कम मार्क्स निकालने हैं तो आपको कौन से चैप्टर करना है। देखते रहना। कम मेहनत में अगर ज़्यादा मार्क्स निकालने पहले आप उसको खत्म कर लो। कम मेहनत में अगर ज़्यादा मार्क्स निकालने तो पहले आप उसको खत्म कर लो। कम मेहनत में कम मार्क्स निकालने हैं उसको भी आप कर लो। अब सेकंड में अगर हम आएंगे, अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स निकालना, टाइम ज़्यादा खींचेगा। ज़्यादा मेहनत करके कम मार्क्स निकालना, इसको तो आप करो ही मत, इसको तो आप हटा ही दो।
तो यहाँ से भी आप चैप्टर को वो 11 चैप्टर्स मैंने दिए हैं, यहाँ से भी आप चैप्टर को एनालाइज कर लो। एनालाइज करने के बाद जिसमें कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स वाले चीज़ें हैं उसको आप पहले ख़त्म कर लो। कम मेहनत में जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उसको आप पहले ख़त्म कर लो, और कम मेहनत में और थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे उसको भी ख़त्म कर लो। इसको आप छोड़ दो, इसको आप नेक्स्ट जेईई मेंस के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट जो अटेम्प्ट आएगा उसके लिए छोड़ दो। वैसे ही अगर आप देखो तो इसमें केमिस्ट्री के लिए भी कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही रखे हुए हैं मैंने पहले एग्जाम के लिए। केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक टेबल है, कार्बोनिल कंपाउंड एंड इट्स डेरिवेटिव्स है, रेडॉक्स रिएक्शन है, मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड स्टेट है, सोल्यूशन और गैसेस थियरी है, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। बस इतना ही करना है, ज़्यादा बर्डन नहीं मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें आप मत करो, सारी चीज़ों के पीछे भागो मत कि मुझे ये भी करना है वो भी पूरा प्रिपेयर करना है, पूरा प्रिपेयर, अरे नहीं करना है पूरा प्रिपेयर। मुझे जेईई मेंस क्रैक करना है, मुझे जेईई मेंस को क्रैक करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले वाले में ही आप 300 में से 300 लेके आओ, हाँ लेकर आ सकते हो अगर आपका पूरा अच्छे से पढ़ के हो गया है तो। आपको जेईई मेंस अगर पास करना है 300 में से अगर आप देखोगे ना तो आपको हार्डली 80 मार्क्स चाहिए मिनिमम, 80 और वही 75 से 80 मार्क्स तक आपको चाहिए ओपन कैंडिडेट के लिए पास करने के लिए, मतलब क्रैक करने के लिए उसको। तो आप इतने ही चैप्टर्स करो। अब इसके लिए भी मैंने वही सेम चीज़ें यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भी बना के मैंने रख दिया हुआ है वहाँ पे। कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स निकालना है, इसको पहले आप खत्म कर लो। कम मेहनत में थोड़े कम मार्क्स चाहिए, इसको भी खत्म कर लो। इस वाले पैटर्न को आप नेक्स्ट पेपर के लिए छोड़ दो, इस वाले पैटर्न को आप नेक्स्ट पेपर के लिए छोड़ दो। यही सेम क्राइटेरिया फॉलो मैंने मैथ्स के लिए भी किया है। मैथ्स में भी सिलेक्टेड चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बायनोमियल थ्योरम है, सर्कल है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डिफरेंशिएशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री है, इंटीग्रल कैलकुलस है, और इसके बाद अपना डिफरेंशियबिलिटी है और कंटिन्यूटी है। अब इसमें भी चीज़ें डिवाइड कर दी हैं, इसमें भी चीज़ें डिवाइड कर, देखो यहाँ पे दिया है कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स है उसको पहले ख़त्म करो, कम मेहनत में थोड़े कम मार्क्स मिल रहे हैं उसको भी खत्म करो, इसको छोड़ दो सेकंड पेपर के लिए। तो ये तीनों जो मैंने बना के रखा है ना, जो तीनों जो चीज़ें मैंने बना के रखी है, इसमें आपको पहले पहले कॉलम को आप फोकस करो जिसमें से आपको कम मेहनत में आपको ज़्यादा मार्क्स निकालना है। मैं ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही जेईई मेंस क्रैक हो जाएगा, पहले ही अटेम्प्ट में आपका जेईई मेंस क्रैक हो जाएगा, आराम से आपको 120 140 मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले पेपर के लिए थोड़ी और मेहनत करोगे, आराम से आप 200 पहुंच जाओगे। मतलब थोड़े थोड़े अगर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे ना, आराम से हमारा मतलब फाइनल एग्जाम तक हमारा 220 240 तक आउट ऑफ 300 टच हो जाएगा वो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आप फॉलो करो, यही सारी चीज़ें आप फॉलो करो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बोर्ड में भी आपको कैसे क्या पढ़ना है उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया हुआ है कि बोर्ड के लिए भी आप ज़्यादा टेंशन लो मत, क्योंकि अब सीधी सी बात है 75% चाहिए नहीं मुझे बोर्ड में, एक मतलब एक फर्स्ट क्लास रिजल्ट चाहिए। तो बेटर अगर बोर्ड आपका पढ़ के नहीं हो रहा है अच्छे से, आप उसके लिए नवनीत का 21 सेट ले लो और 21 से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, क्या पता यही वीडियो किसी और को भी ज़रूरत हो जो मेरे चैनल पर नहीं हो, तो वो भी देख ले, तो क्या पता इस वीडियो से उसकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। आप और सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके पूछते जाओ, मैं और सारी चीज़ें इसमें आपको वीडियो बना के मैं डालते जाऊँगा। जब अपना केमिस्ट्री का जब अपना बोर्ड एग्जाम होगा तो भी बोर्ड एग्जाम के 1 महीना पहले, मतलब बोर्ड एग्जाम के 15 दिन पहले मैं आपको ये भी चीज़ बता दूंगा कौन से चैप्टर से आपको एग्जैक्ट कितना पढ़ना है, वो भी आप एक बार देख लेना हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, चलो बाय।